एवरीवन, दिस इज टिमटिम शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्राओं की जो कन्फ्यूज़न हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं ना, उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्राएं हैं, उसमें जो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, बच्चों को किस तरह से कराना है कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो थोड़ी बहुत उनको कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ना हमें जानना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है। देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न, दो तरह की प्रॉब्लम आती है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लिखते टाइम बच्चों को। एक प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उसे रिकॉग्निशन ही नहीं है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में। वो कंफ्यूज है, जब आप उसे छोटी ई लगाने बोलते हैं तो वो बड़ी ई लगाता है और जब आप उसे बड़ी ई लगाने बोलते हैं तो वो छोटी ई लगाता है। तो उसको पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है और बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है, किस तरह से लगती है। तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर बच्चा रिकॉग्नाइज कर पा रहा है अच्छे से तो फिर सेकंड प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि वो कंफ्यूज होते हैं साउंड्स के साथ। उनको समझ में नहीं आता है कि कब छोटी ई की मात्रा बोला जा रहा है और कब बड़ी ई की मात्रा बोला जा रहा है। तो दो जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है। हमको पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे बच्चे के साथ, बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है फर्स्ट और सेकंड, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर बच्चे को फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है यानी रिकॉग्निशन को लेके बच्चा कंफ्यूज है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, तो आइए सबसे पहले हम वो जानते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस बात से कंफ्यूज है कि छोटी ई की मात्रा लगाई कैसे जाती है, किस तरफ से लगती है, बड़ी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है, तो उसको कैसे दूर करना है, आपको बच्चे को ना मात्राएं फॉर्म करके दिखाना है। सबसे पहले आप उसको दिखाइए कि इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगती है और इस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो जब आप बच्चे को दिखाएंगे तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप बच्चे को उसमें हेल्प कर सकते हैं। कि जैसे कि आप बच्चे को दिखाइए कि जो अक्षर है ना, अक्षर से पहले जो मात्रा लगती है, अक्षर को लिखने से पहले जो हम मात्रा लगा देते हैं ना, वो मात्रा हमारी छोटी होती है और अक्षर को लिखने के बाद जो मात्रा लगाते हैं वो मात्रा हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है। तो बच्चा उसको अब याद कैसे रखे, तो उसके लिए एक तरीका है कि जैसे टीचर्स बात कर सकते हैं इसके बारे में कि जब हम स्कूल में कोई लाइन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं हाइट में, वो लोग आगे यानी पहले खड़े होते हैं। जब हम एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, कोई क्यू बनाते हैं जैसे असेंबली के लिए या बाहर जाने के लिए, तो क्या होता है, जो हाइट में छोटे हैं, जो छोटे हैं वो आगे खड़े होते हैं यानी पहले खड़े होते हैं और जो बड़े हैं वो पीछे खड़े होते हैं यानी बाद में खड़े होते हैं। तो जो छोटे आगे खड़े होते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि छोटी जो मात्रा है वो पहले आएगी और बड़े बाद में खड़े होते हैं यानी बड़े जो है बड़ी मात्रा है बड़ी ई की वो बाद में आएगी। इस तरह से आप अपने लेसन को रिलेट कर सकते हैं, बच्चे को रिलेट करा सकते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई किस तरह से लगानी है। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। आप जैसे कि बच्चे को बता सकते हैं कि जब घर में हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं, अच्छी चीज़ आई खाने के लिए, तो पेरेंट क्या करते हैं, पहले जो हमारे घर में बड़े होते हैं पेरेंट्स वो लोग पहले खा लेते हैं या छोटों को देते हैं पहले खाने के लिए। तो बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे हाँ छोटे जो है पहले उनको दिया जाता है खाने के लिए। तो यू कैन से कि जब छोटी ई की मात्रा है वो पहले आती है। क्यों? क्योंकि छोटे लोगों को पहले मिलता है, जो घर में छोटे होते हैं उनको पहले मिलता है यानी वो अक्षर के पहले आती है। और जो बड़े होते हैं वो बाद में खाते हैं, जो भी बच जाता है और जो भी उनका पार्ट पोर्शन होता है वो लास्ट में खाते हैं, बाद में खाते हैं यानी अक्षर के बाद में बड़ी ई लगाई जाती है। इस तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल देके बच्चों को रिलेट कर सकते हैं कि मात्रा जो है छोटी ई की मात्रा पहले लगानी है और बड़ी ई की मात्रा बाद में लगानी है। इस तरह से अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो आई होप उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा और वो आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब नेक्स्ट कन्फ्यूज़न आता है बच्चों को कि लिखना कैसे है। जब हमने उसको कोई एक वर्ड दिया, मान लीजिए हमने उस बच्चे को बोला लिखने के लिए दिन लिखना है, अब बच्चा कंफ्यूज है कि दिन जो वर्ड बोला जा रहा है उसमें छोटी ई आ रही है कि बड़ी ई आ रही है। अब वो बच्चे को जो कन्फ्यूज़न है उसको कैसे दूर करें हम कि कब छोटी ई लिखना है कब बड़ी ई लिखना है। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप जब भी वर्ड मात्रा इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको ना मात्रा ऐसे नहीं सिखानी है कि क पे ई की मात्रा की, जैसे हम आ की मात्रा भी बच्चों को स्टार्ट करते हो तो क पे आ की मात्रा का, इस तरह से नहीं सिखानी है। जब भी आप कोई भी मात्रा इंट्रोड्यूस करें आपको क्या करना है, सभी अक्षर जितने भी आपके पास
क से लेके ज्ञ तक उन सबके ऊपर मात्राएं लगा दीजिए आ की, और बच्चे को उसको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करवाइए और ऐसे ही याद करवाइए कि जैसे क पे आ की मात्रा लग गई तो का। अब बच्चा उसको का ही पढ़े, जब भी उसको क के साथ एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है यानी आ की मात्रा दिख रही है, उसको वो का ही पढ़े, उसको क पे आ की मात्रा इस तरह से ना पढ़े। तो इससे क्या होगा, बच्चा उस जैसे हम बच्चों को लेटर रिकॉग्नाइज कराते हैं इंग्लिश में या फिर हम हिंदी में बच्चों को जब अक्षर सिखाते हैं कि क ख, इसी तरह से उसे का खा गा यही सिखाइए आप। तो उससे क्या होगा ना, जब उसको पढ़ना है, मान लीजिए कोई बड़ा वर्ड भी पढ़ना है, तो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि का ग ज कागज। अभी क पे आ की मात्रा का बनेगा, फिर वो उस तरह से उसको प्रॉब्लम आती है। जब उसको अगर आप डिक्टेशन भी बोलेंगे ना कि कोई बड़ा वर्ड भी बोल दिया टमाटर लिखो, तो वो बच्चा जब ब्रेक करेगा ट माँ यानी म पे मात्रा वाला माँ है, तो वो इस तरह से वर्ड्स रिकॉग्नाइज करके लिख पाएगा। तो बच्चों को इस तरह से ना सिखा के कि म पे आ की मात्रा, हम बच्चों को डायरेक्ट जब हम मात्रा इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको उस अक्षर को उसी तरह से पढ़ना सिखाइए, माँ म पे आ की मात्रा नहीं। इसी तरह से जब हम हिंदी सिखा रहे हैं तो हिंदी में भी हमें यही करना है कि जब हमने फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस किया छोटी ई की मात्रा, तो हमको बच्चे को क से लेके ज्ञानी तक सब में ही ई की मात्रा लगा के उसको सिखाना है कि छोटी ई की आवाज़ छोटी होती है तो किस तरह से पढ़ना है, कि खी गी घी ची छी, इस तरह से करके बच्चों को पूरा से पढ़ाइए। फिर आपने बड़ी इंट्रोड्यूस किया, बड़ी में भी इसी तरह से सिखाना है कि खी गी घी, इस तरह से जब बच्चे ने पढ़ा तो अब जब हम उन्हें वर्ड्स बोलेंगे ना, नए वर्ड्स, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि दिन लिखना है अब हमें, तो मान लीजिए बच्चे ने आपका दिन इस तरह से लिखा और इस तरह से भी लिखा। अब आप बच्चे को क्या कहेंगे कि पढ़ के देखो कौन सा सही है, दिन, और यहाँ पे द पे बड़ी ई है दी न दीन, और यहाँ पे छोटी ई है यानी दी न दिन। तो अब आप खुद से पढ़ के बताइए कौन सा सही है। तो जब बच्चा एक दो बार इस तरह से, आप बहुत सारे वर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों को। जैसे आपने पहले दिन बोला, फिर आप पिन बोलिए, पिन पिन, और यहाँ भी बच्चे ने दोनों मात्राएं लगा के दिखाई है उसको, ये भी पिन ये भी पिन। अब आप इसको रीड करो पिन, और इसको रीड करो पीन पिन पीन, कौन सा सही है। तो बच्चा आपको खुद ही आइडेंटिफाई करके बताएगा कि कौन सा सही है। फिर आप नेक्स्ट वर्ड बोलिए बच्चों को, जैसे कि आपने बोला बिल, छोटे वर्ड से 2 लेटर वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। बिल बोला आपने, तो बच्चे ने ये भी लिखा और आपके पास ये भी लिखा। तो जो बच्चे ने छोटी ई लगाया, तो आप बच्चे को रीड करने बोलिए कि छोटी ई यानी छोटा साउंड, तो पढ़ो बी बिल, और यहाँ पढ़ो बी ल बील, बी ल बील। यहाँ बच्चे ने छोटी ई के साथ पढ़ा, इसको बड़ी ई के साथ, तो बच्चा खुद रिकॉग्नाइज करके आपको बताएगा बिल और बील में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने नेक्स्ट वर्ड बोला चिल, चील चील, तो बच्चे ने यहाँ चिल लिखा और यहाँ चील लिखा। तो अब आप खुद बोलिए, चिल बोला था मैंने कि चील बोला था, तो बच्चा आपको पढ़ के बताएगा चील, तो कौन सा वाला सही है। इस तरह से जब आप बिगनिंग में स्टार्ट करेंगे ना दोनों ही मात्राओं को के साथ, तो बच्चों को ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनको ना वो रिलेट कर पाएंगे कि कब छोटा साउंड आ रहा है कब बड़ा साउंड आ रहा है। ये चीज़ हमें पहले 2 लेटर वर्ड्स के साथ स्टार्ट करना है। वंस दे विल प्रैक्टिस विद 2 लेटर वर्ड, जब वो 2 लेटर वर्ड्स के साथ अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको 3 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स पे मूव करना है। बच्चों को अगर 2 लेटर वर्ड्स में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आप 3 लेटर पे जा सकते हैं इजीली, बच्चों को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हमको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 3 लेटर 4 लेटर के इंपॉर्टेंस नहीं है कि बड़ा वर्ड सिखाना है, ज़्यादा वर्ड सिखाने हैं। 2 लेटर के ही आप मैक्सिमम 10 वर्ड्स ले लीजिए और उस दोनों तरह की मात्रा लगाइए, उसमें छोटी भी और बड़ी भी, और फिर बच्चों को रीड करवाइए और बच्चों को खुद पूछिए आप, क्योंकि बच्चे इस एज में जब हम मात्राएं सिखाते हैं ना, बहुत सारी वोकेबलरी उनके ऐड हो चुकी होती है, उनको पता होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कि वो गिलास है कि गिलास है, वो बच्चा आपको खुद बताएगा। तो उस तरह से आप ना कुछ इजी वर्ड जो उनके वोकेबलरी में है उससे लेके, जैसे मान लीजिए एक नया वर्ड आपने लिया खीर, तो खीर और ये खीर, तो अब बच्चा आपको रीड करके खुद बताएगा कि ये सही है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि मात्राएं उसने पढ़ ली हैं, अब उसको साउंड्स भी पता है कि छोटी ही है तो छोटा साउंड आएगा, बड़ी ही है तो बड़ा साउंड आएगा। खीर होता है कि खीर होता है, जो हम खाते हैं वो खीर होता है कि खीर होता है, तो बच्चा आपको खुद से रिलेट करके खुद से आपको आंसर देगा। तो इस तरह से जब हम हमको बच्चों के हेल्प से हम आंसर्स जब मिलने लग जाएं, आपको लगे कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है, इसका मतलब कि आप जो ट्राई करना चाह रहे थे वो आप सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स धीरे 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 आप दे सकते हैं अपने बच्चों को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको ध्यान क्या रखना है कि बच्चे की प्रॉब्लम को पहले पहचानिए कि दोनों 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को रिकग्निशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बच्चे को साउंड में कन्फ्यूजन
हो सकती है। तो जब तक हम बच्चे की प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, उसकी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको नहीं जानेंगे, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको जानना है कि प्रॉब्लम किस एरिया में है बच्चे को। जब हम प्रॉब्लम पहचान जाएंगे तो हम उसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप वीडियो यूज़फुल लगेगा आपको। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिनके बच्चे छोटे हैं, ई की मात्रा में कन्फ्यूज़न फेस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बाहर आपको सब्सक्राइब दिखेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।